तीन शब्द हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला शब्द है डिपेंडेंस, दूसरा शब्द है इनडिपेंडेंस और तीसरा शब्द है इंटरडिपेंडेंस। तीनों शब्दों को हम समझते हैं। पहले का अर्थ है डिपेंडेंस यानी किसी पर निर्भर होना, निर्भरता। दूसरा शब्द है इंडिपेंडेंस, किसी पर निर्भर नहीं होना, आत्मनिर्भर होना, इसको सेल्फ डिपेंडेंस भी कह सकते हैं। और तीसरा जो वर्ड है वो है इंटरडिपेंडेंस। इन तीनों शब्द जो हैं, इन तीनों प्रकार की स्थिति में सबसे ठीक स्थिति आप किसको मानते हैं? एक बार थोड़ा सा सोचिएगा। तीनों शब्दों पर जिसमें निर्भरता, आत्मनिर्भरता और परस्पर निर्भरता, यानी एक में आप पे किसी पर निर्भर हैं, दूसरे में आप पे अपने आप पर निर्भर हैं केवल, और तीसरे में आप पे परस्पर निर्भर हैं यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। कौन सी स्थिति आपको सबसे बेहतर लगती है? आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये बुक जो है ये है 7 हैबिट्स ऑफ ए हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन आर कोवी की बुक है, बहुत शानदार बुक है। और इसके पहले ही पेज पर ये इसका जहां से बुक शुरू होती है वो है, उसमें कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस इज ए हायर वैल्यू देन इंडिपेंडेंस। ये इंटरडिपेंडेंस को अंडरलाइन करते हैं, यानी ये परस्पर निर्भरता को सबसे ठीक मानते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए ये मानते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप पूरा ही किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएं, ये स्थिति ठीक नहीं है। और आप ये कहें कि साहब मैं तो अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मैं तो सभी बातों के लिए अपने आप पर ही निर्भर हूं, मुझे किसी दूसरे की सहायता, सहयोग, मार्गदर्शन, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो केवल और केवल दंभ की स्थिति होती है, प्राउड की स्थिति होती है, घमंड की स्थिति होती है, आत्मश्लाघा की स्थिति होती है। वो एक ठीक स्थिति नहीं होती है। तो ठीक स्थिति होती है इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता की स्थिति जो होती है वो सबसे ठीक होती है। अब आप विनर्स इस स्थिति को कैसे समझें और कैसे इसका फायदा उठाएं? आप विनर्स परस्पर निर्भरता को इस ढंग से समझें कि 2, 3, 4 बच्चे अपना एक ग्रुप बना लें, अपना एक सर्कल बना लें, अपना एक समूह स्थापित कर लें और उस समूह में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे से अपनी जानकारियां, अपनी तैयारी का स्तर साझा करें। जिस किसी बच्चे का एक टॉपिक बहुत अच्छा है वो किसी दूसरे को पढ़ाएं, जिसका वो टॉपिक थोड़ा बहुत कमजोर है अपने क्वेश्चंस को तैयार करें, चैप्टर को तैयार करें, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे को बताएं। तो जब आप 3-4 लोगों के साथ मिलकर तैयारी करते हो, 5-7 लोगों के साथ मिलकर तैयारी करते हो, तो आपकी तैयारी का स्तर और अच्छा हो जाता है, माहौल बना रहता है, आप पढ़ाई से बंधे रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। तो ये कभी नहीं माने कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मेरे पास मेरी बुक्स हैं, मेरे पास मेरे नोट्स हैं, न मुझे किसी को बताना है, न मुझे किसी से कुछ पूछना है, न मुझे किसी से कोई चर्चा करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बातें सबसे चर्चा करें, जी आए उसको अपनी तैयारी के बारे में बताते रहें, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, आपके विचारों के जैसे, आपको लगता है कि ये मेरे विचारों से मेल खाता है, ये पढ़ाई करने वाला है, इसका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट है, ये गंभीर विद्यार्थी है, इस प्रकार के 3-4 विद्यार्थी एक ग्रुप बना के जब आप स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को ठीक मिलेगा। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, ये आज से काफ़ी दिन पहले की बात है, ये कहीं 2004-05 के आसपास की बात है। उस समय मैं सीकर रहा करता था, तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसी हॉस्टल में उस समय 3rd ग्रेड की भर्ती आई हुई थी 2004-05 में। उस समय उस हॉस्टल में 4-5 लोग रहते थे जो मिलकर तैयारी करते थे। उनका यही सिस्टम था, दिन भर वो अपनी तैयारी करते थे, शाम के समय वो उस पर डिस्कस करते थे, एक दूसरे से पूछते थे। वो डिस्कशन में भी 2-3 घंटे बैठे रहते थे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। जिसको पढ़ाना अच्छा लगता था वो एक दूसरे को पढ़ाता था, एक दूसरे से क्वेश्चन बना के क्वेश्चन पूछते थे। तो वो चैप्टर जो थे वो बहुत ठीक ढंग से तैयार हो जाते थे।
और जब रिजल्ट आया तो उन 4-5 जो भी साथी थे वो उन सब का उस अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हो गया। तो मेरा ये मानना है कि आप पे इस बात को निश्चित रूप से अपनाएं कि जो परस्पर निर्भरता है वो बहुत अच्छी स्थिति होती है। एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे से सहयोग लो। और एक बात और मैंने कई बार पढ़ी है कि ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस इट इज नेवर आई, इट इज ऑलवेज वी। सफलता के पथ पर कभी आई नहीं होता है, इट इज ऑलवेज वी, हम होते हैं। आप किसी भी काम में, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर पे हैं, घर चला रहे हैं, कहीं भी कोई भी स्थिति है, निश्चित रूप से आपको सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। आप सब लोगों का सहयोग करें और आप सब लोगों से सहयोग लें और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।